है कि जब प्रकृति खामोश हो जाती है तो कैसा लगता है। आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी झरने और कुछ अनोखे दोस्तों की कहानी सुनेंगे जो हमें टीम वर्क की असली ताकत के बारे में सिखाती है। तो चलिए इस जादुई सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, एक झरना जो फुसफुसाना ही बंद कर दे। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। बस यही वो रहस्य था जिसने एमरल्ड जंगल के हर एक बाशिंदे को परेशान कर रखा था। हमारी कहानी का पहला हिस्सा हमें ले चलता है घने और हरे भरे एमरल्ड जंगल में। ये एक ऐसी जगह थी जहां हमेशा सुकून रहता था। पर एक दिन जंगल की सबसे प्यारी आवाज, वो मीठी फुसफुसाहट, अचानक खामोश हो गई। तो ये है एमरल्ड जंगल। देखिए तो, यहाँ पत्तियां इतनी बड़ी हैं जैसे कोई छाता हो, और फूल तो रात में बिल्कुल नरम लालटेनों की तरह चमकते हैं। सच में एक ऐसी दुनिया जहां हर कोने में जादू बसता है। और ये है हमारा पहला हीरो, माइलो। अपने चमकीले पीले स्कार्फ के साथ वो हमेशा किसी न किसी नई खोज में लगा रहता है। उसकी सबसे बड़ी खासियत, अरे वो एक पल के लिए भी चैन से बैठ ही नहीं सकता। और इनसे मिलिए, ये हैं बार्नबी, एक बहुत ही दयालु हाथी। लेकिन आजकल वो काफी परेशान है। असल में उसकी यही चिंता हमारी पूरी कहानी की शुरुआत है। और इस तिकड़ी को पूरा करती है टिली। अपने स्टाइलिश बैंगनी बूट्स पहने वो हर मुश्किल रास्ते के लिए तैयार रहती है। वैसे ये बूट्स सिर्फ फैशन के लिए नहीं है, ये उसे नुकीले कांटों से भी बचाते हैं। तो बार्नबी ने अपनी भारी गहरी आवाज में कहा, फुसफुसाते झरने ने फुसफुसाना बंद कर दिया है, और अब जंगल जंगल बहुत अकेला लगता है। बस ये शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे जंगल की सारी रौनक, सारी खुशी कहीं गुम हो गई। अब जंगल को उसका संगीत वापस लौटाने का बस एक ही तरीका था, ब्लू माउंटेन्स की चोटी तक पहुंचना। और बस यहीं से हमारे इन तीन दोस्तों का सबसे बड़ा एडवेंचर शुरू हो गया। उनका रास्ता सिंगिंग वाइन्स के बीच से होकर गुजरा। ये कोई आम लताएं नहीं थी, ये जादुई लताएं हवा के साथ हल्की हल्की धुनें गुनगुना रही थीं, मानो वो इन तीनों को उनके मिशन के लिए हिम्मत दे रही हों। और तभी उन्हें कोई मुश्किल में फंसा हुआ मिला। ये था पिप, एक टूकिन जो एक खोखले नारियल के अंदर फंस गया था। बेचारा अपना नाश्ता ढूंढ रहा था और उसे एक हेलमेट मिल गया। पिप को बचाने के बदले में उन्हें एक बहुत ज़रूरी सुराग मिला। पिप ने बताया, मैंने ऊपर एक बहुत बड़ा चमकीले पत्थरों का ढेर देखा है जो रास्ता रोके हुए है। अब सवाल ये था कि ये ढेर आखिर वहां आया कहाँ से। अब वो सब रहस्य के बहुत करीब पहुंच चुके थे। झरने की चोटी पर आखिर उन्हें क्या मिलने वाला था? चलिए देखते हैं कि इस चमकीली बाधा के पीछे का असली सच क्या था। और चोटी पर कोई डरावना राक्षस नहीं था, बल्कि वहां था मैगपाई मैक्स, जो अपने सपनों का घोंसला बना रहा था। मतलब समस्या किसी की शरारत नहीं थी, ये तो एक कलाकार की गलतफहमी थी। वो तो बस दुनिया का सबसे चमकीला घर बनाना चाहता था। और मैक्स का खजाना क्या था? हमारा फेंका हुआ कचरा, पुराने सोडा के डिब्बे, चमकीले फॉइल रैपर और कांच के कंकड़। मतलब जो एक के लिए कचरा था, वही दूसरे के लिए बेशकीमती खजाना था। जब मैक्स को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, मेरा मतलब संगीत को तोड़ना नहीं था, मैं तो बस एक चमकीला सा घर चाहता था। उसकी मासूमियत देखकर बाकी सब भी समझ गए कि अब लड़ने का नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने का समय है। और फिर शुरू हुआ द ग्रेट क्लीन अप। अब वहां कोई विलन नहीं था, सब एक ही टीम में थे और लक्ष्य भी सिर्फ एक था, झरने को उसका संगीत वापस दिलाना। और उनका टीम वर्क तो देखने लायक था। सोचिए, एक तरफ बार्नबी अपनी ताकतवर सूंड से भारी भारी डिब्बे उठा रहा था, दूसरी तरफ माइलो और टिली ने एक लाइन बना ली और फटाफट एक दूसरे को कंकड़ पास कर रहे थे। और ऊपर ऊपर पिप और मैक्स फॉइल रैपर को उड़ाकर सन ड्रेंच्ड क्लियरिंग ले जा रहे थे। मतलब हर कोई अपना अपना काम कर रहा था, एक टीम की तरह। एक एक करके कचरे का ढेर अब कम हो रहा था। जंगल के सभी जानवर सांसें थामे देख रहे थे। क्या उनका प्यारा संगीत वापस आने वाला था? जैसे ही आखिरी टुकड़ा हटा, पहले तो पानी की एक पतली सी धार निकली, फिर एक छपाक की आवाज आई और फिर वुश, पानी आजाद हो गया और पूरी ताकत से बहने लगा। और पानी के साथ ही लौट आई वो प्यारी फुसफुसाहट। ऐसी लग रही थी जैसे हजारों छोटी छोटी घंटियां एक साथ बज उठी हों। जंगल में फिर से संगीत गूंज रहा था और हर कोई बस खुशी से झूम उठा। और अंत में जीत सभी की हुई।
जंगल को उसका अकेलापन दूर करने वाला संगीत वापस मिल गया, मैक्स को एक नया और शानदार घर मिल गया, और हाँ, बार्नबी को नहाने के लिए ठंडा ठंडा पानी। ये एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग थी, जो सिर्फ और सिर्फ साथ मिलकर काम करने से ही मुमकिन हो पाई। माइलो, बार्नबी और टिली की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछती है। अगर जंगल के जानवर मिलके इतनी बड़ी मुश्किल को सुलझा सकते हैं, तो सोचिए हम सब मिलकर अपनी इस दुनिया को कितना बेहतर बना सकते हैं।